ए भाई तीसरा भाग चालू हो गया। धांधू का ब्याह, धांधू का ब्याह, किस्सा सूरजगढ़ का सीता कंपनी है। सीता कंपनी में भरवाया जा रहा है। तीसरा भाग चालू है प्रेमी, सुने बड़े गौर से। टक्कर मारी जब लड़की नर बुगली कहने लगा बल, सुन है सुन मेरी बेबे सुनिए, जीता मारूंगा पाजी नर हरगिज भी छोड़ू कौन, हे बेबे तू रोवे मतलब। इसी लफ्ज पे फिर घबरा के धीरज कती बंधी कौन, है शरला के न छाती कर दे रोजी कलकार भल, रे बुगली मेरी कहन वाली नो बोला मैं छोड़ू को ना चाहे तू मुंड मार मर जा। सिर पे तारलू गड़ी चरणों में दईर बगा, फिर मैं मंगती बनेगी तम दाता बनो रे जारा। मांगी भीख मिले बालम की दरगाह तक तेरी कारी, हाथ के कंगन ना ढीले हुए दाग हल्द के छूटे, बालकपन में बेवा कर जा रे माजा रे डूबली, और चीज डांटे तय डट जा पर जो बन डटे कौन, करे लखोऊंगी जो बन न यानी उम्र मेरी सड़ रे बीरा तू जुल्म करे से ऐसा जुल्म करे मतलब। खुद रानी बुगली की बैठी हसरी कुर्सी ऊपर डाने, तुल गया कहर शहर में और देखे खड़ा तमा, होए लड़की डकरावे जानू मिर्ग बनी करमा। चंदर तने कुमारी नहीं रखू, मैं तेरी शायद पानी का देश नहीं भरया, मैं और लड़का तलाश करके तने ब्याहूंगा बेबे। न्यों बोली रे बुगली हरे खोटे लफ्ज मत कहे, हरे में लैन बिगड़ती है, मैं पति भरता लैन का पालन कर रही, या तो मैं ब्याही जा धंधू के और नहीं सारी उम्र कवारी रह जा, और से शादी में न मंजूर दे। नो बोला है छोरी मेरे धन के खजाने भरे और भाभी तीन तेरे महलों में रही, मौज उड़ा मेरा घाटा क्या आकाश है ले रंगियो, और लड़की का आग लागी शाबाश, और बरके कौड़ी बुगली की और छाती में माथा मारने लागी। क्या बोली धर्मराज बन में सर के पकड़ काल जा, आज कवर तन जाना होगा धर्मराज परमेश्वर जाना रे होगा। माँ तेरे हाथा मल मल नाले हट के फिर नहीं नाला, माँ के हाथ के भोजन खा ले हट के फिर ना खाना, जो कोई बिना लेके भीतर जिंदर वापिस ना आना। जहाँ पर पहुँचे पिता तुम्हारे वहाँ पर तन वीजा, जहाँ पर पहुँचे पिता तुम्हारे वहाँ पर तन वीजा।
न होगा धर्मराज पाने में सुर। वर्षा हो गया बीच बाजारा मर्दो सारा गांव खड़े गर्दन नहीं मुड़ा बुगली की। फिर न्यू बोली आजी जी शेरे बीरा मेरी तरफ लग क्या कह पर मौजू डालू जब मेरा बालम मारा जा धन माया के भरे खजाने मेरे काम के बिल्कुल नहीं। एक बात तू मेरी सुन ले ला खोलू तेरे कान जब बिना तेरा जो बढ़िया सुना बुढ़ा बिन जाट नहीं होता बिना हुक्म हाकिम सुनार वर्दी बिन गाट नहीं होता बिना जनेऊ ब्राह्मण सुनारे पोथी बिन बाट नहीं होता बिन बेटे की माँ सुनी रे वल बिन ठाठ नहीं होता पे मौज उड़ाल मेरा मारा जा इतनी के बालक ने दिए लंबे पैर पसा। छाड़ खा के अरवा जमीन पर पड़ी और सुध बुध भूल गई उम्मीद टूट गई कि जो छोड़े को ना और लंबे हाथ करके हर लंबे पैर फैला के और आए भर के हरन्यों बोली रे बुगली तेरा वंश नहीं चलेगा जैसे मैं रोती हूँ आज गाड़ के बेचारे पड़ के ऐसे तेरी रांड रोवेगी रे माँ जाए थामने वाला नहीं मिलेगा। न्यू कह कर लड़की गुम और बुगली करने लगा बांदी बुलवाओ भी मेरे को लक्षण बोल लेगी आप बांदी बुलवा के दो और कहने लगा इन्हें उठाओ और इन्हें घेरो ब्रिज के अंदर और फिर किवाड़ बंद करके और शक्ल बूदेयो। अब दो बांदी ठा देगी छोरी ने अरे नादान उम्र की लड़की अरे लटकाए जा और जाके ब्रिज के अंदर डाल दी और किवाड़ दिए बंद कर किवाड़ बंद करते हुए बोली हे राजकुमारी ईब खूब छक्कर रो तेरे कर्म रंडाता था रोना था तेरे कर्म में दुख था तने बन गया तू हो गई विधवा ई बस ये जिंदा नहीं रह सकता ये राजकवर तने मरवाना था यो मर गया जिंदा नहीं छोड़े यो और बंद करके और वह चली आई बंदी लड़की बुर्ज के अंदर पड़ी पड़ी रो रही तादाद सब कहे कि हद होती है रोया कि रात दिन जाश मानस तो चाहे कोई टेस्ट करके देख लो रात दिन ना रोया जा आँख सूझ गई खाना कम कर दिया खाना जाए तो वह खा नहीं बस जीवन जोगा खाने लगी धांधू को हुक्म दे गया सुबह धर लो शाम ने उतार दो मांगो खाओ बस ठीक है। बुगली चला गया धंधू की ड्यूटी लगा गया सुबह ने सिर पे धर ले और शाम ने तार दी और लड़की बुर्ज के अंदर खाना कम कर रही नहाना कम कर रही पलंग का सोना छोड़ दिया जमीन में बिस्तर लगा सांप लड़े उड़ कर डाल धरती में सो गए। ये हालत राजकुमारी की गजब तुल गया शहर के अंदर और धंधू ने ड्यूटी मिल रही एक हफ्ता कहते गुजर लिया चौहान दिल्ली बैठा मोहबिया ने मालूम नहीं बस राजा राज पर यो बात हो रहा कहते एक हफ्ता होने पर धंधू का ख्याल तब्दील हो गया क्यों कोई सूखी रोटी दे कोई रांड धमका के था दे कोई अगले दिन की दे चुप पड़ के तो मंगते ने कौन दिया करे से ना कोई शीत दे हाँ शीत केव की था इधर दूध गाले थी अगले बैठ के खा जाने खड़ूस है मंगते ने दे दिया करे से उसी सियाला मांगे जी बिना दे आप
ये बात दादू का हो गया। फिर एकदम ख्याल तब दे चल यार शीठों का पाना है वह निरे बढ़िया बसे हैं। हाँ। ये चोपड़ी ओढ़गी वहाँ खाया करें किबरा को अचार पचार भी दे दें। अब धर के उठवा के कुंड और 8वें दिन सुबह और वो सेठों के पानी में जाता है। ये तेरा मंगता बार खड़ा सरी तेरा मंगता। कर दुर्बल बाड़ा रहा बड़ सर पर वजन कूंड का मर्द मंगते का पोजीशन था सेठानी भीतर तय लकड़ी जब धांधू पे गजी न हिला काल जर छाती लर्जी है दिल डामा डोल बन होके खड़ी बाननी बोली क्यों डूबया अदबर के पिछोपा नहीं था तो राजकमर तनाना नहीं था तने के नहीं सरे था दुनिया दियान कमान फिरती है इब्बत तू दारे ते बाहर नहीं होया था इतना तगाजा क्यों बना तू अड़ा आन के फंस गया जब तने भाइयों का कि नहीं था और कि मेरे भाई ऐसे हैं तो फिर उनकी गलती क्यों आया था पूछते तेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गई और वह तो भाज गए तने छोड़ के तने छुटाने वाला ही कौन तेरा कुणबाए छोड़ गया जब तने और कौन छुटवाओगा तू तो सारी उम्र इब ले आराम है और धंधू की आख्या मत स्टेस पानी नो बोला रे सेठाड़ी बिल में ना बोल रहे खुरड मत तारे दुखते का आंगली लावे से भाई कोई ना मेरे कहने लगी ये भाई हुए जब बंधु आगे भाज गए सुन सुने वह मेरे भाई ना थे मैं रहने वाला विरासत मोहब्बेगा और मैं भाइया तो लड़के दिल्ली रहने लग गया मैं तो हूँ भी तो तरारी बाज मैं लड़के भाइयों से और मैं दिल्ली रहने लग गया दुश्मन के और मेरे भाई है मोहब्बे के अंदर उदयराज मल खान रे राम और लक्ष्मण बरगा जोड़ा और कमांड मेरी भाभी की इतनी समझदार औरत है मेरे भाई के जिसने मसलामती कहते हैं कि टोई ओढ़ लगाई पावे अरे कोई खबर करनी को न कहकर ठाडू रो पड़ा और बाण नहीं कहने लगे हाय पूछते तू ते हमने पकड़वाओगा हाय राज ते खिलाफ बोल रहे और तू जाड़े तो जब मालूम पाट की को कह दी तो बतलाओ थी तब तक खोए गए मारा ताज जगू दे लो दुआ देगा और तू चाल थे तू डिग तावड़ा कोई रिपोर्ट कर देगा उनका धक्के दे कर रोडेगा ना दे रोटी दे वह भी ना दे और दांदू रोमता दूसरी गली में बढ़ गया और बढ़नी खड़ी खड़ी देखे पर काल जा पाट गया नो बोली हाय के सोथरा लड़का थोड़ी उम्र कर दे के बाना और भाई कह रहे और जब भी दुख पा रहा है कि हमदाद कौन करे करते वाह सके जो वाई का फूकी जा है पर मेरी शौक के बोर्ड ला रखा बुगली ने बोर्ड लगा दिया था कोई नहीं बढ़ेगा आटा बांध बुर्ज में बढ़ने का। अब सेठानी बड़ी समझदार और भैंस के सी छाती करके और वह बांधने चलती है। बुर्ज के जाकर बिल्कुल बेमाना को लाकर मौका बड़ी शिठानी लड़की पड़ी जमी कैम देख शिठानी ने न्यू बोली री भावज मन न्यू बदल
कौन सा काम तेरा अटक्या जो बढ़गी मेरी बुर्ज के डांड बना राखी पी हर मैं मेरे भाई ने जुल्म कर काले मुंह की अरी डंकनी दर्शन मेरे करो मत ना। री ननदे सुन मेरी बात, अरे तेरे शर्म तक को ना रही, तू चढ़ के अपनी बुर्ज पर शर कर दे रांड गालवा ने के तेरे ते मरने ते हिंदुस्तान उजड़े से 100 रिंगटी मरे से और तू खोद ने पे जिनके पति ये दुख पावे उनका जीना भी क्या है। न बोली री भाभी खरंड मत ना तारे री मेरे भाई के पिछो मेरे पति के पिछो पा को क्या करूं मैं खबर भेजू तो हफ्ता एक होया से वह के भाई को ने आवे और आवे तो वह के पत्थर फोड़ेंगे बाड़े ना थे वह नो बोली ए भाई रोई इतने तो मेरा को क्या कहा वही के भाई ना थे और भाई ने क्या करें इनके भाई तो मोहब्बे है ये तो मोहब्बे के रहने वाला है लड़के भाई आते दिल्ली रहने लग गया और उड़े सगाई हुई की और उड़े तो बारात आई पर मोहब्बे को नहीं आयो दिल्ली न्यू सुना था कि दिल्ली तो बारात आई बारात दिल्ली आई पर यो दिल्ली का को ना मोहब्बे का सी यो और इनके दोनों देवर है तो छोटे उदय राजमल खान और तेरी जेठानी की हुकूमत कर लगी हा री भाभी तू तो मेरी तरफ से भगवान है और मैं तेरे पांव धो के न और शरणावर्त बड़ा न बोली रियो पाप तो करे मत ना मैं अभी चिट्ठी लिखती हूँ न बोली सुन हेरी ननद नहीं जाएगी तेरी चिट्ठी सैकन करने वाले आगे तेरे भाई के आदमी से और चिट्ठी भेजे और तो तू सुए गले ते भेज। युवा बढ़नी कट रही थी पढ़ते इतनी नहीं रही थी पढ़ते लड़की ज्यादा रही थी पर कड्डा उड़ा आदमी ज्यादा हो से खास बात यह बताएगी कि चिट्ठी सुए के गले में बांध के भेजिए। इन्हों बोली मैं जाए सुई न बोली 1 मिनट इब खड़ी होकर देखा दोनों तरफ कोई आदमी नहीं मिला और बाणनी ने साला मेरा फक दे गई गोली के नाल लिखती चिट्ठी से जाती नरमर दो देर करी को राम राम यादव बंदगी लिखती ने कागज कह लगी नमस्ते जेठानी को और मछला का लिख कर तू जेठानी मैं दौरानी बेबे बाचनी ये पले जिनके देवर पड़े कैद मर उनको कैसी नींद सब जुल्म करा दिल्ली वाले ने सूरजगढ़ में लाया लब तेरे देवर की कैद करा कर भाग गया दिल्ली कैद बुरी दशा तेरे देवर की मेरे धाई ने दई बड़ा धड़ी मिट्टी की बेबे सिर पे कुंड दजी धड़ हे तेरा देवर टुकड़े मांगे भान मेरे पी हर के बांध दी तो ते कर मर दो हुक्म दिया फर रे चिट्ठी मोहबे में ले जा बत्ते जहां बना फर ऊंचे महल शहर के अंदर मेरी जेठानी मिले बा या चिट्ठी मछला ने दे दे तेरा ईश्वर करे भला। बड़ी उडारी पर पंछी नरजम्बर पंख दिए फैल काले बादल की लाली मर जैसे हवा लपेटे
सन्नाटा बंद गया तोते का मर्द हो गया गगन के मंजिल खींचने लाग गया फिर सुवादन के बीच में रेन हुई जिबरा के अंदर मर्दो डेरा दिया लग डल्ली करते चढ़ा गगन में गढ़ मोहब्बे की पकड़ी राह पहला प्यार भर के आंखों में तुम्हारा जादू नगरी के आया कोई जादू लेके पहला प्यार भर के आंखों में तुम्हारा जादू नगरी के आया कोई जादू मंजिल खींचते जी पक्षी नर मोहब्बे के नजदीक लग ऊंचे महल दिखा दी देंगे रहती जड़े पद्मनी आकर शुआ पड़ा बुर्ज पे जब चातर की पड़ा नंग है गल में चिट्ठी बंदरी तिर परदेसी का ख्याल बन रेखा पर से परदेसी तू आया मेरी बुर्ज पे हाथ बढ़ा कर न्यों बोली मेरे बीरा जल्दी मने बत क्या तू भेजा मेरे पति नर क्या सासू ने दिया खंदा क्या तू भेजा मेरी ननद ने बैठ मेरे पीढ़े पे आ और किसे न जे भेजा मेरे पड़ो हाथ परेया बड़ी बुढ़ारी जब तो तेनर हाथ के ऊपर जान पड़ गर्दन पकड़ के सूए किर अंदर बड़ी पद्मनी होए महल के अंदर जाकर फट दे डोरी दई उड़ा खोल के चिट्ठी और पढ़ने लगी और रानी का त्योर फाट गया। हो ये क्या चौहान ने धोखा कर दिया धांधु गिरफ्तार सूरजगढ़ में और बुरी दिशा कर रखी पढ़ चिट्ठी ने और कहने लगी हे बांधी भोपाल ने लिया बुलाकर और बांधी भेज दी रानी ने आइडिया लाया ओहो वो तो नाराज बहुत है वो मानेगा नहीं तेरे हाथ फोड़ेगा और परले बात पुट हो जाएगी आने दो बांधी भेज दी अब अल्लाह ने बुला लाई और वो आया हाँ क्यों बुलवाया था हे पतिदेव एक चिट्ठी आ गई वह मेरे पढ़ने में नहीं आई उन्हें पढ़ के सुना दो ये आठ दे के और वह चिट्ठी दे दी और वह चिट्ठी उन्हें पढ़ दी सारा ही मजमून मिला उसमें धंधू का 1.5 घंटा और करना सी देख लियो किस्सा और बस उन्हें कागज हथेली पे गोल करके रानी की छाती मारा न बोला मछलामती मेरी तरफ से धंधू मर गया और उसकी तरफ से कुड़वा मर गया मेरी तरफ से तो उस दिन मर गया था जिस दिन थारे घर तर वो दिल्ली गया है मीठे लालच के फेंक आई समझ में मेरी इज्जत का बट्टा लगा रखा है मेरा खांडा पुजरा है वो दुश्मन की चलम भरे से हरे रांड मैं उसने खो रखा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि धंधू मिनट में मरता हूँ तो सेकंड में मर जाए और ऐसा बैरी के मरिया करे पर ब्याह तो बढ़िया से कह दो रियासत में तो मिठाई बांटूंगा और उन्हें छुटवाने की सकी मैं तेरी अच्छा कदे भी ना न बोली नहीं ऐसा नहीं होना और बन्यो कह तैर कोरड़ा तार लिया और पकड़ का सड़ा सड़ और रानी कहने लगी ले पीटे ते गाय न मानने नहीं और बस हटका उल्टी ने बोली हे पति देव औरत के मार दिया जनू जमीन में मार दिया ये राजपूतों के असूल नहीं है और ऐसा नहीं चाहिए आज तेरा भाई नहीं तेरा भाई उस दिन था जिस दिन घाट पे तेरी इज्जत रखी और नहीं मैं चौहाना के झूठे का शनमांजू है और मेरी बुरी बेइज्जती करे हैं और शर्म तेरे है नहीं और बहु चिट्ठी न बगा पहले बगा दी तो कोरड़े ने घेर और रानी का हाथ छोड़ और भाग जाए तो चला गया खुड़कता ही चला गया और मैं सलामती ने पीट गया और खुड़कता ही बढ़िया ये आइडिया लगा करता हूँ देराज नो बोला भाई के बकोल छट करे आकाश हाँ खुड़कता सब चम चम करे आया और नहीं बोला वो उठ के
शाबाश। और आप चलता है। शुभकी बंदरी पटरानी की शामी खड़ी महल के उदल दीख्या जब मुछला ने नखरा उसने दिया दिख पीठ फेर के खड़ी हो गई बिल्कुल बात करी को आकर कहने लग्या भाभी ते नमस्कार मैं ला के वहां नहीं बोली। फिर बाईपास चला सामने आकर कहने लगा प्रणाम पटरानी। न बोली प्रणाम तेरी बीर वो दूसरे ने भी कई कई क्या न बोली बस ठीक है तू बीमार कोरडा ले ले शर्म उदयराज तुम्हारे नहीं है शर्म ने तुम जानते ही तुम सो मीठे लालच के फेंके ओढ़े तुम नहीं जानते जन्म रजपूतों के ले लिया लेकिन का दे रजपूतों के नहीं जानते था तुम लोगाई पीटने वाले रजपूत सो और तुम बराबरिया से रुकने वाले नहीं हो। और उदयराज का आग लाएगी नो बोला रही तू कहन के लगी आज भाभी बात सुनी देख मेरा तेरा देवर भाभी का नाता है और आज तक कादा करता हूँ मेरे बड़े भाई की बहू है तू पटरानी है सब इज्जत करती है औरत जितनी महल में है और इज्जत हम मर्द भी करते हैं पर इज्जत ने बिगड़वा तू आज इतनी कड़वी या बर्दाश्त नहीं बनेगी ईब का जो लफ्ज कह दिया और तो थप्पड़ मुँह पालेगा या सच्ची बताऊं सुमत ने बस और एकदम आंखों में सुर्खी आ गई और उसने देखा माड़ा सा करोठा होकर और गिट्टी की नस फुली दिखी कर लगी आप फल डिग्री बजा रहा से कर लगी ओ देवर ले ये चिट्ठी ने बाज ली उसकी चिट्ठी हाथ में दे दी जो आला भगा गया था वो कागज तो उसने फिर प्लान कर लिया था उठा के और वह चिट्ठी पढ़ी और सुर्खी आ गई नो बोला रे पटरानी धांधु गिरफ्तार सूरजगढ़ में थारा खांडा पुजारी हाँ थारा खांडा भी तो पुज जैसे और देवर जिस दिन मर जाएगा और मरने की खबरें आओगी उस दिन ध्वजा टंगेगी तुम्हारे किले पे। कहने लगा मेरी बात सुनी कैसे मर जाएगा जेल में ठंडा पानी जब पीऊंगा जब भाई की कैद छुटवा लूंगा बस भाज के और कौड़ी भर ली ने बोली ओ देवर नमस्कार भाई यो लफ्ज को आना चाहूँ थी तेरी उम्र लाओ भगवान और जा धन है मेरी सासू ने तू भी बना के खा के जड़ाया था यो लफ्ज सुनने पे और बस रूम में जिया गया जाने थी कि ना माने यो बहु चिट्ठी ने लेके और बंगले में गया न्यों बोला रहे ओ मुछा वाले तने कुछ शर्म आवस है ये चिट्ठी ने पढ़ के और रान ने पीटे आया तने उस पर कोरडे चलाए तने क्यों नहीं सूरजमल हाथ दिखाए सूरजगढ़ जो भाई की बन छूट गया हो बेशरम और बस आला नीची गर्दन कर गया और कहने लगा नेवला मुंशी सर से जमल खान ने बोला सर दे शाबाश। खबर भेज दी पर मुंशी ने मलखे के पास सबने जे न लेकर आ गया 12,000 का मालिक दरबार से चाल पड़ा मलक पड़ गए धावे गढ़ सर से तरगढ़ मोहबे की चलो
लगी बतला फिर चिट्ठी दिखला दी यूदल ने बाटे बेटा बछराज कर लगी आग बदन के यूं बोला तुम क्या बैठे हो जल्दी चाचा ने बुलवा खबर बनारसी भेजी फिर ताला लिया रे बुला आते बूझ रहा बंगले में क्या बन गई दो बात बत उदल बोला जुल्म गुजर गए दांदू कैद दिया कर सूरजगढ़ में रे भाई की चाचा होगी बुरी दस दिल्ली वाला बंधुआ के नर आ बैठा दिल्ली के मां कहने लगा सुना भाई भा का दुश्मनदा का उगा मौका लग गया क्यों नहीं पकड़वा भाई ठीक है तुम्हारा लग जाए तुम कर दियो फिर रोए से बात नहीं बने तुम ऐसा करो कि अपने प्यारे सुबी गोती नाती रिश्तेदारों को बुला के और फैर दे चढ़ाई कर दो कहने लगे बहुत अच्छा अब निबला मुंशी को हुक्म मिला हमारे रिश्तेदारों को बुलाओ अब चिट्ठी लिखता है और मल खान खड़ा होकर लिखवाता है किस तरह इकट्ठे करते हैं भाभी लड़ा कर थारी उसी लड़ाई बस कर माते देवर भाभी लड़ा कर थारी उसी लड़ाई उसी लड़ाई कौन विश्वकर माते काट परी मेरा देवर भाभी लड़ा कर थारी उसी लड़ाई कौन सहन की रानी का दे रहन की यते बाहर कहन की तू जा यते बाहर कहन की भाभी लड़ा कर थारी उसी कौन विश्वकर माते देवर भाभी लड़ा कर
थारी उसी लड़ाई कौन तारी उम्र उड़ाना रे जाना मानता तेरी भाई या भी डूबा दिन में रात इन बालक पूनम दे माँ इन बालक पूनम दे माँ मेरी अरे हर दम रात समाजी कौन देवर लड़ा करें थारी कौन कर माते परम भाई कौन देवर भाभी लड़ा कर थारी उसी लड़ाई कौन मंगे राम कहे टिंगला मारा इसी चिट्ठी रहुआ करती बलभद्र रुकम जमुना तीर हुआ है और द्रौपदी की रानी शामिल की सीता एकता शीर हुई फिर लक्ष्मण देवर एकता शीर हुआ जान गया मेरे कर्म भलाई देवर भाभी लड़ा कर थारी उसी लड़ाई कौन चिट्ठी लिखने वाला बैठर ले बजरंग बली का राम राम यादाब बंदगी सब रूपों को लिखी बन ओ मजमून भरा चिट्ठी मर जो मलखे ने दिया होए बायू उठ गया दांधू कर जाना सूरज गढ़े बंद लिफाफों को करवा कर ऊपर मोहर जी लगा हो डाक के फिर जरिए तर चिट्ठी चालू करी जरा धर्म करी तयो धन ना घट तन बड़े बड़े पहुंची गढ़कुरियल के बीच बल 500 डाकू संग में लेकर बौना कूच गया कर फिर पीछे मोखरगढ़ पहुंची मर्दों करियो ख्याल बल दोनों बेटे मुख राम के जगनग और सियानंद फिर चिट्ठी कनवज में पहुंची 7 लाख तय चाल रहा आ गया फिर मर दौर रिश्ते दा
दस विनोदी थामल खेका ब्याजीज कै सूरज देव इंद्रजीत वहां पर आ गया सब कुण बेकै उमंग बन तारे सुबीर गोती नाती रिश्तेदार लिए बोलो मांडू वाला कड़िया या गर नागढ़ का भूप बन ओगा सिंह बंगले में या गर जुड़ गए रिश्तेदार ताला कहन लगा लाखन से बेटे बिगल दे वो बजुआ नकारे तरमो बेमर डंका पड़ा गोल के सारी बूदी बमसर सीधी कर दिल मारू बाजा दिया बन बड़ी चोब जब नंकारों पे दिल्ली ताई करनी है या दावा खेता बीच गया अब तुम हाल सुनो जागे का के गया दिल्ली ताई पृथ्वी दरबार ताई करनी है बढ़िया जावे तेरवा पर पहले करना रायण का हटिया होन लागी एक बगल में यूदल चढ़ गया दूजी बगल वीर मलक अली गोल में ताला बढ़िया मर्दों करियो ख्याल आगे हथनी कनवज वाली सबकी करता चला समा पगड़ा सूरज गढ़ कर ले बजरंग बली कान अब तुम हाल ये गाड़ी सुन लो जब तीन रोज चलता न हो गिर कहने लगा वीर मलक रे लाखन ने जे को रोको राता छोड़ो सूरज गढ़ कर चलो गढ़ दिल्ली कैन पहले बात करूं राजा तेरे पीछे सूरज गढ़ ने जा छोड़ दिया लाखन ने सूरज गढ़ का देखना भेज फोर दे रे जल्दी से मर्दो देर कदी को राता पकड़ा गढ़ दिल्ली कर लाखन कूच रहा कर फिर नजदीक लगे दिल्ली के बागों के धोरे आजा करने लगा सब फौज बगीचे के अंदर लाखन रोक दो कहने लगे क्या स्कीम बना रहा है तू बताऊंगा बोला मैं चौहान से मिलना चाहता हूँ भाई बात तो करनी है सच्ची है या झूठी है मालूम तो करनी चाहिए नो बोला हाँ चाहिए भी है सब फौज बाग के अंदर डांट दई कहने लगे फाटक पे हथनी को लगा दे ये कंट्रोल तेरा होगा और हम चाहे 8 घंटे मामा भाई
इतने इंतजार रखना है। नो बोला जाओ और खूब अच्छी तरह बात करिए हो, और ऐसा है कोई हलचल मार जा तो सीटी बजा दी और तो वहां से खबर भेज दियो, बस। फिर मैं एकदम फौज को हुल दूंगा। कहने लगा खैरो तो देखेंगे, झगड़ा तो हमने नहीं करना है, बात करनी है। जाओ अब आगे घोड़ा मलखान का और पीछे उदयराज का, और फौज बाग में, और रास्ता वो सड़क पकड़ी जो किले के अंदर जाती थी। और चौहान और सेनापति चौंडा सिंह सामने बैठे, और वह आते दूर से दिखाई दिए। चौहान कहने लगा रे चौंडा सिंह आज तय कटेड़ी के बीच दोनों आओ फलवर्दी में। नो बोला कौन? अरे वह कटेड़ी के बीच दोनों भाई उदयराज और मलखान लिए कहने लगा की क्या होनी आई, इतने जिक्रा चल रहा, इतने तो वह बढ़ आगे बढ़ गए। और मलखान ने घोड़े ही पर से नमस्कार कराया। न बोला हे राजन नमस्कार। न बोला नमस्कार मलखान, आज किधर की तैयारी, बैठो आराम करो, खाना खाओ, चाय पियो, दूध पियो। बस न बोला बस भगवान खुश रखे। मौजूरी से कूद का घोड़ा पर से और बैठ गई। कहने लगे आज किधर का इरादा? हरिद्वार। कहने लगा जी जेठ का दुशहरा उड़ गए थे, ये सोचा 2 गोते हरिद्वार मारा वहाँ, जेठ दुशहरा नजदीक है, ये स्कीम है। और चौहान का आ गया जी सा, हाँ ये तो ये नाते साले की तो नहते देते अंडे से। सब राजे करे ना। हाँ चौहान का तो घीसा गल गया और बस बैठ गए। नो बोला कुछ खाने पीने को मंगाओ, नहीं 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 कुछ नहीं, बस अभी तो वो फौज सब बाग में है और हम मिलने के लिए आए थे। न्यू कहा कि शेर की ओट बनने और बण की तक ताकेरी, और घर का आगा छीना लगे। देख हमने तो तेरा आसरा हमेशा ही रहता है, भारा राजा है, साथ ले जाना चाहते थे और चलो हरिद्वार नहाने। नो बोला भाई ने मेरी स्कीम नहीं है, अगर मैं जा भी गा तो मैं सामने में जाऊंगा, में देखूंगा भाई, ईब नहीं जाऊंगा मैं। नो बोला अच्छा तू कदे ही मत जाइए। बस पर वो सारे दबला हाजर है, धंधुना दिखता हाँ। और खटदे हुई कहना कि दुखते का हाथ लाओगे मेरे साले पूरे दे बना के छोटे सी। चौहान बहुत समझदार सूबा था, मुंह फेर गया और जिक्र हटा दिया। और पर फिर मलखान ने कहा कहीं काम भेज रखा है, धांधु दिखाई नहीं देता, सारे दबला हाजर है। बस इस लफ्ज के ऊपर चौहान तो फिर भी ना बोला, और पर पार्थ बिजली का ढाल पाए अरे हम ना करना तेरे बाप के, अरे ना तेरे सौंप दई जागी सूरज गढ़ पकड़ा दिया, वो तेरी माँ कल जाया भी, तुम्हें जरूरत हो के उड़ जा के लिए न छूटा, लेकर बाहर बंगले ते नहीं ठूस दूंगा तलवार। एक्शन लेता है राजा कर थारे शर्म रही कोट, अभी निकल जा बंगले में तर अपनी ले जा जान बच। यही शब्द उदल ने सुन गिर दिल की झाल रटी कोट, एकदम उठा कुर्सी पर तर पार्थ सामी खड़ा बच, मारा थप्पड़ फिर गुद्दी में मर्दो ढील करी को, लाद बधर के राज कवर कर दे मारा बंगले के ऊपर, लात कमर पे ठोकी देख रहे चौहान भल, फौज भड़क गई दिल्ली पतकिर सबने सूत लजी तलब। उदल बोला फिर मलके से भैया देख रहा है, जल्दी बैठ ले वो घोड़े पर नंगी सूत ले वो तरफ। मलखे चढ़ बैठा घोड़े पर, उदल बाज होया असवा, है घोड़े की बाग खींच के बंगले मां ने मुंह हो गया।
कटे। और पृथ्वीराज ने देखा ने बोला ले भी भक्कड़ तो बढ़ गया वो था वो हो गया और एकदम सिंहासन से कूद के और दोनों हाथ खड़े कर दिए। ठहरो ठहरो, ठहर गई, कोई अगाड़ी नहीं आएगा। कहने लगा मलखान आगे पूरा साथ ही रखते हो। हाँ गलती नारी बताओ। बोला हजूर बात सुने, देखो क्या कहा हमने, तू अच्छा रह गया। तू बोले तो कोई नहीं, तू बोला नहीं, फिर क्या जवाब दिया तेरे भतीजे ने कि मुंह में तलवार गो दूंगा और नहीं तो बाहर लेकर जा। ऐसे आए हो हा को खेदा करे कोई और तलवार मुंह में गोयो। तू खान का लाश भगवान ने तलवार गोया करे मुंह आवा, यो मुंह में तलवार गोए। इसका दिमाग फेल हो रहा है। जब जवान था नहीं डटी झाल, आजा थपेड़ मार के ओज दिया ना, अरे मारी पड़े पड़ेगा लात, अरे चाहे सिर ने काट लो, कोई परवाह नहीं। लेकर मौके पर तो नहीं हूँ क्या ना, हमने करनी आसान मार गिरो और सहज ना मरेंगे। हम एक मिसल में यहाँ बुला लेंगे सब फौज को और पता तुमने देखा बस, और पहले आम मरे तेरे को मारे, कोई जरूरी नहीं है। या गारंटी हम ना देगा हम तन्ने मारा नहीं, हम मर जा तन्ने बर्बाद कर दिया, यूँ तो काम कर देंगे ना। और हमने सूरजगढ़ की कोई खास जरूरी नहीं है, पर तेरा ऐसा काम कर देंगे। अब हम तो मराएंगे पर तू भी नहीं रहेगा, क्या है जो का यो काम। अच्छा नहीं तो बात सुन ले कि हमने होगी मालूम। मलखान बात सुन ले पहले मेरी। नो बोला रे सुनते सुन यार तंतान दी होती, बैठ जा तू। नो बोला उदयराज बोला बैठ जा रे के नाग से लड़ जाएगी। उदयराज पहले बैठा, फिर मलखान बैठ गया। कहने लगा हाँ। नो बोला बात सुन, देख मेर तेर की बात बताऊंगा मैं तेरे से। अच्छा। वो टीका जाता था उरियलगढ़ और इसने मिल गया वो लड़का रास्ते में। इन्हें सुन के ये कहा अब चल दिल्ली। दिल्ली ले आया, वो नाराज था जबरन ले आया। आजा मैंने मालूम पार्टी तो मैंने वो लड़का समझा कर टीका चढ़वा दिया। मेर थी चढ़वाया, मेर थी जब चढ़वाया घेर के लाया, नहीं के जरूरत थी यहाँ कौन को आ रहा था। अच्छा फिर मैंने चढ़ाई कर दी, मैंने सोचा ब्याह कर जाऊंगा। गया, मेरा ये ख्याल था कि सूरजमल लड़े नहीं। अच्छा ऐलान कर दिया कि बगैर लड़ाई डौड़ा दूको न, तो लड़का बुगली सिंह आ गया सुबह और मन ने नंबर बांध दिया। नंबर बाई जाते रहे आते रहे हारते रहे लड़ते रहे, सारे धवल हरा दिए उसने। फिर बकारेगा धांधू, मैं नाट्या भी पर तमा नाड़ी ज़्यादा हो, यो डिगरी गया मुंडा समार के और भागता आए। वो भाग्या भी नहीं, भाग्या तो पकड़ लिया, पकड़ने पर वो गिरफ्तार हो। फिर दोबारा लड़कियों की हिम्मत नहीं पड़ी लड़ने की, फिर मैं चलना पड़ गया। मेरी शकीम थी मोहब्बेरा करिए। हाँ। ईब तैयार हो रहा था चिट्ठी बनाने के लिए, तुम खुद आगे। झूठ भी ना बोलनी आई। मलखान बोला रहे तेने झूठ भी ना बोलनी हम थी, तू सच्ची बता देने चिट्ठी आली मार दो रहे। तन्ने पहले भेजा धांधू और धांधू हो गया गिरफ्तार। फिर तू क्यों लड़ा था, तू डिग गया। फिर तू कहता है सारे धवल हरा दिए है, तो तेरी बात का रिजल्ट क्या है कि तू हुकूमत करने वाला हिंद की हरा दिया। अच्छा तो सूरजमल मालिक बन गया तेरी बयान कहती है। अच्छा ही वो ऐलान कर देगा दूसरे मलकों में, कुछ दिन में शायद चक्रवर्ती बन गया वो, राजा बहन के ढाल, राजा धर्मदेष्ट्र के ढाल और चक्रवर्ती। तेरे कहने तो बने को ना, पर 6 चुकवे होलिए 7वां तू बनाओ इस न्यू बने को ना पर। अच्छा इब तो महाराज तो कहना ये है अके चल सूरजगढ़। जो बोला मैं तो तैयार सोचा लेना रे, तो 9 लाख मर्द घोड़े का दोबारे मार्च। अराड़ के कहने लगे लाखन भाई तरारे में खतरा खरीद ले आए। चौहान आ गया और जगोड़ बाजन लाग गया राह में, और तो भाई जा लिए सूरजगढ़। नो बोला कोई परवाह की बात नहीं है, मरना एक दिन आकर, बस चलो रास्ते मर जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। अब ठाठ घनी इन लाखन की थी। अब एक साइड में मोहबियार, एक साइड में दिल्ली वाला। रास्ते को दिल्ली वाला जानता था और पहले जाकर आ रहा था। शाबाश।
तरफ न दल पृथ्वी का लंबा लारा डाल दिया। आगे हाथी चौंडा सिंह का जो रास्ते को जाने था। दोनों ने जे चले बराबर गर्दा आसमान में धुआ गर्दा चढ़ गया चौगर देने आंधी सी आ रही थी क्योंकि ज्यादा फौज भूप की। जोगड़ दिल्ली का भौंपा चढ़ रहा गर्दा रे अंबर में सूरज कती दिखता ना। बने तीजी जगह पर वहां पर कमर दे में खुल आई रात का रेस्ट करके तड़के मार्च दे में छोड़। इसी तरीके दोनों दल पर जा रहे सूरजगढ़ में या